सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। मेरे प्रभु, मेरे मसीह भाई बहन, जितने लोग प्रभु आज तेरे वचन को सुने परमेश्वर, मेरी वीडियो के द्वारा वो आशीषित हो जाएं, प्लस हो जाएं, वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, तेरा सामर्थी वाला हाथ, शक्ति वाला हाथ, धन वाला हाथ, मिराकल वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, तू हर एक जन को तेरी आत्मा छू ले परमेश्वर। तेरी दयालु आत्मा हर एक भाई बहन पर दया करे और मेरे मसीह भाई बहन फलते फूलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये सामीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ हमारे मसीह भाई बहनों पर, हमारे हर एक भाई बहनों पर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहन? उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। इस वीडियो में उनके विषय में बात करूंगी और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के विषय में बात करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। चलिए हम वचन में चलते हैं। कि आप लोग वचन सुनने के लिए परमेश्वर के तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है भजन संहिता 40 के 1 आयत में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो हिता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को ढूंढ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वह तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उसकी चर्चा करूँ, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अत्र बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंत कारण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। हमारे बलविंदर भाई हैं जो कह रहे हैं कि क्या आपको प्रॉफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये कहा जाता है कि जो है ये सब बातें कहो कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह छूट गए, रिहा हो गए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए भाई, आपकी जैसी सोच है वैसी मेरी सोच नहीं है। आप उसको गलत
सोचते हैं और हम उसको सही सोचते हैं। देखिए, सोचने का और देखने का नज़रिया अपना अपना अलग है, ठीक है। आप सोचते हैं, हमने जो कहा कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है जेल से रिहा हो चुके हैं या रिहा होने वाले हैं, तो ये मेरी मुंह का सही शब्द है, मतलब कि मैं अपने मुंह से, अपनी जुबान से गलत नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सही अपने जुबान का सही अंगीकार कर रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है आपके नज़रिए से, आपकी सोच से कि ये झूठ है, तो आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। ये आपके नज़रिए से है, मेरी नज़रिए से नहीं है। हालेलुया। तो जो है, आप जो है फर्जी प्रॉफिट जी या उनकी मिनिस्ट्री को बदनाम मत करिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, ठीक है, और मुझे वहाँ से इतना मतलब आशीर्वाद मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे पेट में, लीवर में इन्फेक्शन था और आंतों में इन्फेक्शन था। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुआ। तब मैं वहाँ पे गई और मैंने सेल एंड करवाया और देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ठीक है। मेरा 8 साल से मुकदमा चल रहा था, मैं मुकदमे से इतना परेशान हो गई थी। वहाँ पे जो ले हैंड मैंने करवाया और देखिए मुकदमा और बीमारी दोनों से मैं आज एकदम आज़ाद हूँ। तो ये क्या है? ये परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर जो है अपने नबी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के द्वारा चमत्कार नहीं करता, तो देखिए मेरे जीवन में गवाही कैसे बनती। ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जिनकी गवाहियाँ बनी हैं। तो वो हम तो अच्छा बोलेंगे ना, हमने तो कभी उनको गलत देखा नहीं, तो गलत कभी मैं जब गई थी तो हमने यही देखा कि प्रॉफिट जी प्रेयर करते हैं और उसके बाद जब 12 बजे के बाद मीटिंग ख़त्म होती है, सीधा गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। उनके साथ बॉडीगार्ड और पुलिस भी रहती है। ऐसे में कोई आदमी गलत नहीं कर सकता और उसके ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं। हालेलुया, ठीक है। तो आप जो है जो ये फर्जी की बातें बोल रहे हैं कि उधर से आपको कहा जाता है, हमें कोई कहता नहीं है, ठीक है ना, हमारा वहाँ से कोई वो संपर्क है। मैं तो सिर्फ एक बार वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे मैं प्रेयर कराने के लिए, और वहाँ से मैंने चंगाई पाया है। समझ रहे हैं ना? तो मैं आपके बारे में कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। आप मतलब फर्जी दोस्त पे दोस्त लगाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि देखो हमारे विषय में मत उल्टा सीधा मत बोलिए, ना ही हमें फर्जी कमेंट पसंद है, ना ही हमारे विषय में कोई बातें पसंद हैं, ठीक है ना। मैं आपके बारे में कभी बोलती हूँ, अगर मैं आपके बारे में बोलूँ कि तुम प्रॉफिट जी को ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले हैं, तो फिर आप बोलो तो अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं तो फर्जी क्यों बोल रहे हो हैं? हम मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो सर पे बैठे जा रहे हो। हमारी सोच जैसी है, मैं अच्छा सोचती हूँ, ठीक है। तुम्हारी घटिया सोच तुम सोचो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और रही बात प्रॉफेट बजिंदर सिंह की, तो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर खुद उनको लेकर आएगा और बहुत ही जल्दी रिहा होकर आएंगे। जितने लोग विरोध करते हैं ना कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह कभी छूटेंगे ही नहीं, वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। समझ रहे हैं ना? हालेलुया। तो आप लोग जो है ये मत कहिए, आप लोग जो है परमेश्वर के वचन में बढ़िए। आप लोग एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं? एक मसीह के विरोध में खड़े रहते हैं हमेशा। देखो कहीं उनकी बातें, कहीं उनकी बातें, कहीं उन पे दोष लगा रहे हैं, कहीं उन पे दोष लगा रहे हैं। एक दूसरे मसीह के टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आप लोग प्रेयर में, आप लोग वचन में बढ़िए, ठीक है ना, कि किसी पे कोई क्या कह रहा है आपसे क्या मतलब है। आप अपना काम करिए ना। आपको जो विश्वास है, तो आपको विश्वास है कि वो नहीं छूटेंगे, तो आप अपना विश्वास अपने पास रखिए। हमारा विश्वास है कि वो छूट चुके हैं या छूट जाएंगे, तो वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सोच समझ के बोला करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है छूटेंगे या नहीं छूटेंगे परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। परमेश्वर की इतने सालों से सेवा किया है, परमेश्वर खुद उनको जल्द से जल्द बाहर लाएगा। आप लोग खुद देखना, कुछ ही हफ्तों में वो बहुत जल्द हम सबके बीच में होंगे। हालेलुया। हमने कहा है ना कि दिसंबर के महीने से परमेश्वर के जन्मदिन से पहले वो बाइज्जत रिहा होकर आएंगे। तो आएंगे, बस आप लोग इंतजार करिए।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और जो भविष्यवाणी आज तक प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने किया है वो सब सही हुई है। अब 2026 की भविष्यवाणी प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने किया है कि ऐसे ऐसे बम गिरेंगे ना कि लोगों की टांगें नहीं रहेंगी, ऐसी ऐसी महामारियां आएंगी कि फ्रूट नहीं रहेगा, खाने को नहीं रहेगा, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी 2026 में। ये भविष्यवाणी पहले की गई है। 2026 आने पे आप लोग खुद देखिएगा कि भविष्यवाणी सही है गलत है। हालेलुया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही होती हैं। अब जैसे कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने कहा था कि अलग अलग कंट्रियों में जहाज गिरेंगे, तो देखिए कितनी जहाज़ें गिरी। तो ये भविष्यवाणी किसी ने नहीं दिखाया कि भाई प्रॉफेट बजिंदर सिंह की बातें सच हुई हैं। जो चीज़ें मतलब उनकी गलती पे गलती निकाली जा रही अभी भी, मतलब कि वो जेल के अंदर भी हैं तभी लोगों को मतलब खाना हजम नहीं हो रहा है। कितनी बुराई कर डालें उनकी, कितनी बुराई कर डालें। अरे भैया बुराई करना बंद कर दो। वैसे भी ऑलरेडी वो जो है गलत किए हैं नहीं किए हैं, वैसे भी वो सज़ा काट रहे हैं। तो आप अभी भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है, आप लोग बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं उनकी। इतना भी किसी को मतलब ना दोष लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। देखिए कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं है, सब मनुष्य ने गलती की है। कोई मनुष्य इस धरती पे पवित्र नहीं है, सब पापी हैं। कोई मनुष्य अच्छा नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हर एक मनुष्य से गलती होती है, समझ रहे हैं। कोई छोटी गलती करता है तो कोई बड़ी गलती करता है, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। कोई भी इंसान जो है निर्दोष नहीं है, गलतियां इंसान के जीवन में सबसे होती हैं। तो आप लोग जो है इंसान को क्षमा करना सीखिए, ना कि मतलब उसको गड्ढे में गिर गया है तो उसको और मिट्टी डाल दो। हालेलुया। तो आप लोग जो है प्रेयर करिए उनके लिए, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए, कि जल्द से जल्द वो बाहर आएँ। जितने लोग उनसे प्यार करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। उनकी जैसी इच्छा, जैसा वो सोचते हैं वैसा उनके दिमाग में चलता है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, वो लोग परमेश्वर से दुआ करें कि हमारे दास गुरु, हमारे प्रॉफेट बजिंदर सिंह, हमारे आत्मिक गुरु जो है जल्द से जल्द बाहर आए, परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो आप लोग जो है प्रॉफेट बजिंदर सिंह, उनकी फैमिली के लिए दुआ करना। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि आप लोग परमेश्वर से प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ना कि उनका विरोध करें। हालेलुया। विरोध मत करिए, फर्जी उनको बदनाम मत करिए, क्योंकि देखिए परमेश्वर सबका न्यायी है। अगर आज हमसे गलती हुई है तो कल आपकी भी गलती निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं आप भी गलती किए होंगे या कर सकते हैं। मनुष्य कोई ऐसा है जिससे गलती ना हो, ठीक है। तो आप लोग जो है किसी पर दोष मत लगाइए, प्रार्थना में बढ़िए, वचन में बढ़िए, प्रचार करिए परमेश्वर का। अगर मान लो किसी इंसान से गलती ही हो गई, चाहे कोई भी इंसान हो, तो उसको क्षमा करना सीखिए। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि हमें उसको क्षमा करना है। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे, दूसरा कर दो। हम मसीह लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रार्थना करके एक इंसान को क्षमा करना, हम लोग को क्षमा करने का आदेश है, ना कि उस पर उंगली उठाओ और उसको बदनाम करो। अगर वो गड्ढे में गिर गया तो उसको और मिट्टी डाल दो, दबा के दबा रहे। नहीं, हमें उस गड्ढे से उसको बाहर निकालना है। हमें उसकी गलतियों को क्षमा करना है, ताकि उसको एक मौका मिले कि वो इंसान जो है एक फिर से एक सच्चाई पे चल सके, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो आप लोग जो है क्षमा करना सीखिए, ना ही कि उसकी बदनामी करना, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी मनुष्य हो, ठीक है। तो आप लोग दुआ करिए उनके लिए कि जल्द से जल्द वो बाहर आए, ताकि परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।